आपकी चंद्र राशि कर्क है तो इस महीने में बृहस्पति आपकी राशि से ही गोचर करेंगे। केतु आपके धन के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं राहु। आपका जो किस्मत का भाव है ना, उसमें शनि वक्री स्थिति में मोस्ट ऑफ द मंथ यानी 28 नवंबर तक शनि जो है वक्री स्थिति में आपके 9वें भाव में ही चलेंगे और आपके पंचम भाव में जो हैं ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 9 नवंबर से लेके करीबन 27-28 नवंबर तक। ये सारी चीज़ें कर्क वालों के लिए जीवन में किस तरह से चेंजेस लेके आने वाली हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और किस तरह से चैलेंजेस लेके आने वाली हैं, चलिए बारी बारी से जानते हैं। करियर की बात करें तो करियर के मामले में इस महीने में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। आपको खुद का ही बेहतर वर्जन देखने को मिलने वाला है। करियर के मामले में आपके ऊपर वर्कलोड इतना सारा बढ़ जाएगा कि आप पहले तो बड़ा शिथिल सा महसूस करेंगे। आपको हेल्पलेसनेस, असहाय सा फील होगा कि ये मेरे ऊपर इतना बोझ कैसे पड़ गया। आपको लगेगा कि एक साथ कई फ्रंट्स पे आपको काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये दरअसल कुदरत का एक पैटर्न है आपके लिए। ये पैटर्न कर्क वालों के लिए स्पेशली इस महीने में आएगा, जिससे कि और मजबूत होकर निकलेंगे। इस महीने में बिना कंप्लेंटफुल हुए, इस महीने में बिना कोई शिकायत किए जितना मेहनत आप कर लेंगे ना, इस महीने का सेकंड हाफ उतने ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। याद रखिएगा कि आपके पंचम भाव में जो बुध वक्री होंगे ना, ये कहीं ना कहीं आपको कंप्लेंटफुल जरूर बनाएंगे। आपको लगेगा मैं ही क्यों, मेरे साथ वाले मेरे से कम काम करके मेरे से बेहतर लाइफ क्यों जी रहे हैं, यानी मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद क्यों नहीं है, वो वाला एक जो फिनोमिना होता है ना, वो आपकी लाइफ में इस महीने में आ सकता है। ये ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है। सबसे बड़ी बात, इस महीने में खुद को रिवार्ड करिए। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे ना, तो ना केवल आप अपने आसपास वालों की केयर कर पाएंगे, बल्कि अपने लिए भी आने वाले समय में कुछ बहुत बेहतर कर पाएंगे। अपने लिए अच्छे कपड़े लेके आइए, नए शूज़ लेके आइए, अपने आप को कोई अच्छा ट्रीटमेंट करिए। यानी सेल्फ केयर करना जो है, रिफ्रेश होना, इस महीने में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये ना केवल आपको हील करेगा, बल्कि आपको रिज्यूविनेट भी करेगा। इस महीने में जो सूर्य हैं ये 16 तारीख तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो 16 तारीख तक आपको लगेगा कि लगातार आपको काम में चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन जो ही सूर्य जो वृश्चिक में जाएंगे, मंगल और बुध के ऊपर से निकलेंगे, एकदम से आपको लगेगा कि सारी चुनौतियां सॉल्व हो रही हैं, आप सॉल्यूशन मेकर बन गए हो और आपके कॉन्फिडेंस में एकदम से इतना राइज आ जाएगा कि आप अपने वर्क प्लेस पर खुद को बॉस जैसा फील करना शुरू हो जाओगे। इस महीने में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जुपिटर आपके राशि के ऊपर से निकल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्टबन बना सकते हैं, थोड़ा सा ढीठ बना सकते हैं। मेरी भाषा को माफ़ करिएगा, लेकिन इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बोला ना, बॉस लाइक फीलिंग आएगी। बॉस लाइक फील करना अच्छा है, लेकिन बॉस लाइक बिहेव करना अच्छा नहीं है। इस समय में आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है, थोड़ा ह्यूमिलिटी अपने अंदर लेके आनी है, थोड़ा सा ग्राउंड से जुड़े रहना है। जितना ज़्यादा इस समय में आप सामने वाले को सुनना शुरू करेंगे, यानी जितना श्रवण अपना बढ़ाएंगे, ये महीना उतना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। और जितना आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे, सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, उतना ये महीना आपके लिए चैलेंजिंग बनता चला जाएगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है कि अष्टम भाव के जो राहु है ना, ये नंबर 1 पे क्या करेंगे, आपको किसी ना किसी भ्रम में डाल के रखेंगे। आपको नींद की भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किसी ना किसी तरह से ऐसी समस्या आ सकती है कि जिसमें आपको किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी को लेके, किसी इंसान को लेके कोई वहम मन में आ जाए, और ये वहम आपको कहीं ना कहीं रेस्टलेस भी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ वहम होगा, इसलिए इस वहम से बचिए। अष्टम भाव जो है ना, ये टैक्स का भी होता है। अष्टम भाव जो है ये टैक्सेशन अथॉरिटीज़ का भी होता है, यानी वो कर्क राशि वाले लोग जो जीएसटी मैटर्स या इनकम टैक्स मैटर्स, इनमें से किसी ना किसी तरह से किसी पेडेंसी से गुजर रहे हैं ना, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करिए और अपने इन मैटर्स को सॉर्ट करवाइए। राहु है आपको किसी ना किसी तरह से भ्रम में रखने वाले प्लेनेट। इस समय में राहु क्या करेंगे कि आपको लगेगा नहीं चल तो रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा होगा, अंडर करंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फ्लो हो रही होंगी जो आपके टैक्स मैटर्स को आने वाले समय में आपके लिए बड़ा पेनफुल बना देंगी। और आप बोलोगे अचानक से ये क्या हो गया, वो अचानक से नहीं हुआ है, वो दरअसल आपकी अब की लापरवाहियों की वजह से होना है। इसलिए इस महीने में लापरवाही को छोड़िए
और बिल्कुल अपनी चीज़ों को जितना जल्दी निपटा सकते हैं निपटाइए। तो सरल भाषा में बात करें तो इस महीने में आपको पहले तो एक अपने लिए हेयरिंग कैपेसिटी बनानी है, लिसनर बनना है, अपना गुस्सा कम करना है और एक काम में अच्छे मैनेजर बनना है। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि अपने पेंडिंग कामों को क्लियर करना है। हेल्थ के मैटर्स की बात करें तो हेल्थ के मैटर्स में इस महीने में लगातार ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, चिंता करना, ओवर इमोशनल हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए यथासंभव जितना हो सके आप पूजा पाठ में, जप तप में या अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहिए। जितना अकेले बैठेंगे उतना ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना परेशान होंगे। इसलिए इस महीने में अकेले बैठना मना है। उपाय के तौर पे आपने केवल और केवल क्या करना है कि सारे गुरुवार पीला कपड़ा किसी मंदिर में डोनेट करके आइए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि सारे के सारे संडे जो आएंगे उसमें कोई ना कोई राशन लेके किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। और तीसरे, हर मंडे को येलो फ्लावर्स आप पहले शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइए और फिर थोड़े से येलो फ्लावर्स जो हैं वो भगवान शंकर पे अर्पण करके आइए। केवल इतना मत करना, फिर देखिएगा कि कर्क वालों के लिए ये महीना कितना बढ़िया रहता है।